हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.5। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स। हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होते हुए दिख रहा है? पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, जहाँ पे ए और बी जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, ये हमारी कंडीशन रहती है। सो यहाँ पे आप लोग देखिए पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे हमारे पास क्या है? एक्स है, अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की जगह पे क्या है? एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। इसका एलसीएम लीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल सिमिलर रहेगी, राइट हैंड साइड में चेंज आएगा एलसीएम लेने पे। ए मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस टू प्लस बी मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ये जो एलसीएम में वैल्यूज है ये दोनों साइड की सिमिलर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बचेगा? ओवरऑल एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन। ए और बी को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा? a और यहाँ से बचेगा हमारे पास b। सो x को कॉमन लेने पे आ रहा है a प्लस बी प्लस टू ए प्लस बी। अब क्या करेंगे? हमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में कंपेयर करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x के फंक्शन में क्या है? 1 है। सो a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू 1। देखिए आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताना ज़रूरी है, यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं कंपेयर ऑन दी कंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए। अगर यहाँ पे कंडीशन में x की जगह पे लिखा होता 2x प्लस 8 विच इज़ इक्वल्स टू दिस टर्म, है ना, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाती, तो मैं क्या लिखती? a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू टी। यहाँ पे x है और हमारे फंक्शन में x है, तो हम x की टर्म को देखेंगे। अब यहाँ पे 2a प्लस बी जब इक्वल हम लिखेंगे तो वहाँ पे हम ज़ीरो लिखेंगे। क्यों ज़ीरो लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे b की a और b की कोई भी टर्म नहीं गिवन है। जो भी x टर्म में कांस्टेंट फंक्शन होता है वो बिल्कुल भी गिवन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ x का फंक्शन गिवन है, वो भी क्या गिवन है? 1। मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको समझाया है। देखिए यहाँ पे हमारा x है, x के साथ में 2 टर्म है, तो ये जो x के साथ में हमारा वेरिएबल फंक्शन है ये इसके इक्वल में हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और वहीं पे अगर मैं देखूँ 2a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? 8, एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये इसके इक्वल में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस तरीके से ये हम कंपेयर करते हैं। जो भी मल्टीप्लिकेशन में टर्म होती है वो लेफ्ट हैंड साइड की बिल्कुल सिमिलर होती है, तो उसमें से आपको एक्स वाई जेड कोई भी टर्म होगी तो एक्स वाई जेड हट जाते हैं, उसके साथ में जो टर्म रहती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई दिया, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हमारे पास क्या कंपेयर करना है? 2a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं गिवन है तो इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। साइन को चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का a, b से b कैंसिल, यहाँ से बचेगा हमारा 1। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -1। अब ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इन 1, a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 1। a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए। -1 प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 1। अब ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 2। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। अब यहाँ पे इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन बाहर जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन प्लस यहाँ पे 2 बाहर जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसके बाद तो इंटीग्रेशन जो है ईजी है। सेकेंड देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी एक्स। अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ? बिकॉज हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म चाहिए होता है, बट यहाँ पे 3 है, 3 किसका 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम 9 को 3 के स्क्वायर में चेंज कर देंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जो कि क्या कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 3 लॉग एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 प्लस सी। यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ा क्या 6, तो 1 अपॉन 6 लॉग एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 प्लस सी। थर्ड देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3।
कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब आप लोग पूछेंगे मैम आपको पता कैसे चलता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब आप फॉर्मूले को देखेंगे तो वहाँ पे आपको साफ साफ फॉर्मूले से रिलेटेड चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे 3 टर्म्स है, अलग अलग सेपरेट होगी, फॉर्मूला इसी टाइप से रहेगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला भी उसी हिसाब से स्क्वायर की टर्म्स में लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप जैसे फॉर्मूले को देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। वैल्यूज को लिखिए फॉर्मूले के साथ में 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसका एलसीएम लीजिए, 3x माइनस 1 x minus 1 x minus 2 x minus 3 which is equals to a with multiplication of x minus 2 x minus 3 plus b x minus 1 x minus 3 plus c x minus 1 x minus 2 upon x minus 1 x minus 2 x minus 3। एलसीएम सिमिलर टर्म से दोनों साइड में तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बच रहा है हमारे पास, 3x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2। ये जो हमारी टर्म्स आ गई हैं, अब क्या करेंगे हम, इसका ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद फिर a b c से अंदर मल्टीप्लाई होगा। सो 3x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू a एज इट इज, इसका अंदर मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई विथ x इज एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 3x, ये माइनस का 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2x, तो 3x प्लस 2x विच इज़ माइनस का 5x, देन 3 2 ज़ा 6 और नेगेटिव है दोनों साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं, प्लस b इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x मल्टीप्लाई विथ x इज एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3x माइनस का x, तो 3 प्लस x इज 4x, और यहाँ पे क्या है 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस का 3। देन यही चीज़ सिमिलरली 3 के साथ भी करेंगे, x मल्टीप्लाई विथ x इज एक्स का स्क्वायर, x का 2 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 2x, एंड यहाँ पे x का x से 1 का x से मल्टीप्लाई इज माइनस का x, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा, माइनस का 3x, फिर 1 का 2 से मल्टीप्लाई इज प्लस का 2 बिकॉज दोनों के साइन क्या है, नेगेटिव है। आई होप यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब a b और c तीनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के, 3x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4xb प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने बस a b c तीनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे, बची हुई टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 3x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c प्लस 6a प्लस 3b प्लस 2c। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से जो टर्म्स बच रही थी वो लिखी है, यहाँ पे एक्स कॉमन लेने के बाद जो टर्म्स बच रही थी वो लिखी है, और यहाँ पे जो फाइनली एक्स्ट्रा टर्म्स लिखी हुई हैं वो यहाँ पे लिख दी। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर के यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो क्या आएगा, इसका जब हम कंपेयर करेंगे तो 0 आएगा इक्वल में, तो a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या है, माइनस का 5a माइनस का 4a माइनस का 3c, किसके साथ है, ये x के साथ है, x के साथ हमारी क्या टर्म है 3 है, तो ये फंक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा 3 के, तो माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c विच इज इक्वल्स टू 3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। देन थर्ड क्या है, 6a प्लस 3b प्लस 2c, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या है माइनस का 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल में आएगा माइनस का 1, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। 1 2 3 तीनों की तीनों इक्वेशन समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ कंडीशंस को अप्लाई करना है जिसके कारण से हम a b और c की वैल्यूज़ को फाइंड कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई 1 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम उसको 2 से ऐड कर देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3c है, तो कम से कम c की टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमें हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करना है किसी भी टर्म को तो ये याद रख के करना है कि अगर हम इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वो नीचे वाली साइड या किसी भी इक्वेशन से कैंसिल आउट होगी उसकी वैल्यूज़, ये ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 1 को इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज यहाँ पे क्या है 3c है, यहाँ पे जब ये इससे ऐड होगा तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो
आप लोग यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3a प्लस 3b प्लस 3c एंड यहाँ पे 2 को ऐड करना है माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c विच इज इक्वल्स टू 3 बिकॉज यहाँ पे 0 ही है सो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव का 3c नेगेटिव का 3c कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस के 5a में से प्लस का 3a कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा माइनस का 2a एंड माइनस के 4b में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का b विच इज इक्वल्स टू 3। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 4। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म्स में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया है बिकॉज थर्ड वाली टर्म में आप लोग देखिए 2c है, 2c कैंसिल आउट होगा जिसके कारण से ये टर्म और ये टर्म दोनों सिमिलर आ जाएंगी। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। सो मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, उसके बाद उसको 3 में से माइनस कर दूंगी। 3 में से माइनस करूंगी तो जितनी भी साइन पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएंगे और साइन नेगेटिव होने से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2c। ओके, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अगेन 3 माइनस 1 इंटू 2। पहले 1 इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इक्वेशन 3 को एज इट इज रहने देंगे, इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे ये सारी की सारी टर्म्स जो सी में है। तो देखिए इक्वेशन 3 जो है उसकी पूरी की पूरी टर्म्स आ गई हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, जो इक्वेशन 1 है उसमें से पहले 2 को मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है तो माइनस को मैं पूरी ब्रैकेट में अंदर ले गई हूँ। तो सारी की सारी टर्म्स जो थी पहले पॉजिटिव थी, नेगेटिव को हम ब्रैकेट के अंदर लेके गए तो सारी की सारी टर्म्स नेगेटिव हो गई हैं। ये 2c पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वल में -1 एज इट इज। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4a एंड 4a और यहाँ पे ये b है। ओके, ये b है, a नहीं है। सो 3b में से 2b माइनस होगा कितना बचेगा प्लस का b विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 5। अब फ्रॉम द इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, हम इक्वेशन 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और वो a और b की वैल्यू के कारण से हमको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन से c की वैल्यू हमको मिल जाएगी। a b की हेल्प से c की वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 4a प्लस b विच इज इक्वल्स टू -1 एंड हमारी नेक्स्ट जो फोर्थ इक्वेशन थी वो क्या थी -2a माइनस b विच इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे हम नेगेटिव के साइन ऑलरेडी हैं तो साइन नहीं चेंज करेंगे। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2a, ये पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी कैंसिल आउट। 3 में से -1 होगा तो क्या आएगा 2। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसको इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 5 क्या है हमारे पास 4a प्लस b विच इज इक्वल्स टू -1। a की वैल्यू क्या है 1, पुट कर दीजिए 4 इंटू 1 प्लस b विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अब ये 4 पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 4 + 1 इज 5 तो b इक्वल्स टू माइनस का 5। इस b की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -5 प्लस c विच इज इक्वल्स टू 0। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ये 4 जो है वो नेगेटिव का रहेगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो c इक्वल्स टू 4। हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x-1। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं 1 dx अपॉन x-1 प्लस b की वैल्यू क्या है -5 अपॉन x-2 प्लस c की वैल्यू क्या है 4 dx अपॉन x-3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने a b c की वैल्यू पुट करी है और फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x-1 इज लॉग x-1, -5 कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी। 1 अपॉन x-2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा लॉग x-2 प्लस 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन x-3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log x-3 प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x-1, x-2, x-3। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, px² प्लस qx प्लस r अपॉन x-a, x-b, x-c। अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस भी होता तब भी यही कंडीशन वेरीफाई होती, विच इज इक्वल्स टू a अपॉन x-a प्लस b अपॉन x-b प्लस c अपॉन x-c। हमें फॉर्मूले याद होंगे तो सॉल्यूशन बहुत ही ईजी लगेगा। वैल्यूज को पुट कीजिए x अपॉन x-1, x-2, x-3 विच इज इक्वल्स टू a अपॉन x-1, b अपॉन x-2 एंड c अपॉन x-3। अब इसका एलसीएम लेंगे x अपॉन x-1, x-2, x-3 विच इज इक्वल्स टू a with x-2, x-3 plus b x-1, x-3 plus c x-1, x-3 sorry x-1 and x-2 अपॉन x-1, x-2 एंड x-3। ये टर्म्स जो है हमारी डिनोमिनेटर की सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब क्या होगा x इक्वल्स टू दिस, इसके बाद हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x इक्वल्स टू a x-2, x-3 प्लस b x-1, x-3 प्लस c
x माइनस वन एक्स माइनस टू। देन अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस एक्स इज एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, x का 3 से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 3x, इस 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2x, 3 प्लस 2 इज माइनस का 5x एंड 3 2 जा 6, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो प्लस का 6 प्लस b, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, x मल्टीप्लाई विथ x इज x का स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो क्या आएगा, माइनस का 3x, इस -1 का x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का x, तो 3 + 1 = 4, तो माइनस का 4x प्लस, अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 एंड माइनस का 3, ये जो मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। देन c, अब यहाँ पे c के साथ में मल्टीप्लिकेशन देखिए, x का x से मल्टीप्लाई इज x का स्क्वायर, x का 2 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 2x, -1 का x से मल्टीप्लाई इज माइनस का x, तो 2 + 1 = 3, तो माइनस का 3x, माइनस का 1 माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो प्लस का 2। आई होप यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, a b और c तीनों का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ax² - 5ax + 6a प्लस bx² - 4xb प्लस 3b प्लस cx² - 3xc प्लस 2c। ये स्टेप यहाँ पे रह गई है, इसके बाद आप लोग पहले ये लिखिएगा, उसके बाद इस स्टेप को रिपीट कीजिएगा। ओके, पहले ये स्टेप आप ज़रूर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, x² को कॉमन लेंगे, x² कॉमन लेने से क्या बच रहा है, यहाँ पे x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन आएगा a, इधर से b, इधर से c, तो क्या आ रहा है ओवरऑल a + b + c। देन अब हम क्या कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेने पे हमारे पास आएगा माइनस का 5a, माइनस का 4b, माइनस का 3c। देन अब यहाँ पे बची हुई टर्म्स क्या है, 6a, 3b + 2c, वही टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हमारे पास क्या नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या रहती है, हम कंपेयर करते हैं और a b c तीनों के वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे सबसे पहले x² के लिए देखिए कोई भी टर्म नहीं है, सिवाय x के कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है, तो बाकी दोनों की इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। a + b + c विच इज इक्वल्स टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, x की टर्म क्या है हमारे पास 1 है, तो इक्वल में क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस का 5a, माइनस का 4b, माइनस का 3c विच इज इक्वल्स टू 1, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। थर्ड है हमारे पास 6a + 3b + 2c विच इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म एक्स्ट्रा नहीं है। ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या करना है, देखिए इक्वेशन 2 में अगर आप लोग देखें तो 3c है ना, और यहाँ पे क्या है हमारा ओनली c है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे, तो ये प्लस का 3c रहेगा, ये नेगेटिव का 3c रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, a और b की टर्म हमारे पास बचेंगी। तो देखिए 1 × 3 + 2, इक्वेशन पहले मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आएगा 3a + 3b + 3c, ये टर्म क्या है, माइनस का 5a, माइनस का 4b, माइनस का 3c विच इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव का 3c है, नेगेटिव का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, माइनस के 5a में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2a, माइनस के 4 में से माइनस का 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का b विच इज इक्वल्स टू 1, इसको हम इक्वेशन 4 बोल देंगे। देन अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन हमारी होगी, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, बिकॉज यहाँ पे क्या है 2c है, तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव है, 2c ये नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, a और b की वैल्यू बचेंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले इक्वेशन 3 की टर्म लिखी है 6a + 3b + 2c माइनस, अब ऊपर वाली जो टर्म है सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a + 2b + 2c। अब हमें नेगेटिव माइनस करना है सबको, तो इसलिए ये नेगेटिव का साइन अंदर जाके सारी टर्म्स को नेगेटिव बना रहा है, माइनस का 2a, माइनस का 2b, माइनस का 2c विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये पॉजिटिव का 2c, ये नेगेटिव का 2c कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4a, एंड यहाँ पे क्या है 3b में से 2b जाएगा तो कितना बचेगा, b विच इज इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इक्वेशन 5 मिल गई, इक्वेशन 4 मिल गई, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी विल गेट, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 क्या मिल रहा है हमें, ये देखिए पहले आप लोग इक्वेशन 5 लिखिए, उसके नीचे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4 को -2a - b विच इज इक्वल्स टू 1, सॉल्व कीजिए। नेगेटिव साइन नीचे ऑलरेडी है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है साइन को, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2a, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है b, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 1 है। अब a की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 5 क्या है, 4a + b विच इज इक्वल्स टू 0, a की जगह पे a की वैल्यू रखिए, 4 × विथ 1/2
प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 0, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो बी की वैल्यू क्या आएगी -2, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव है 2, इक्वल किधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इस 2 की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में a प्लस बी प्लस सी तीनों की तीनों टर्म्स हैं, ए की जगह पे ए की वैल्यू रखी है, बी की जगह पे बी की वैल्यू रखी है। सो 1/2 -2 प्लस सी, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 - 4/2 प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3/2 प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0। अभी 3/2 नेगेटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। देखिए a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3, ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू एंड सी की जगह पे सी की वैल्यूज। ए बी सी जो है तीनों इंटीग्रेशन से बाहर होंगे, बिकॉज तीनों की तीनों टर्म्स जो है वो क्या होंगी हमारी कांस्टेंट रहती हैं, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर रहती हैं। ए की वैल्यू क्या है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1, बी की वैल्यू क्या है -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x-2, प्लस सी की वैल्यू क्या है 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x-3। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। 1/x-1 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है log x-1, तो 1/2 log x-1 -2, इसका फॉर्मूला log x-2, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3/2 log x-3 प्लस सी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, 1/x का फॉर्मूला log x होता है, ये सबको पता है, बेसिक फॉर्मूला है जो कि मैंने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में समझा दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x² प्लस 3x प्लस 2 dx। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी। अब ये फॉर्मूला किस हिसाब से लग रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको इक्वेशन देखिए एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है। देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा, ये है x² प्लस 3x प्लस 2, इसको ब्रेक कर दीजिए, x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस x प्लस 2, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। 2x प्लस एक्स इज 3x। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेने पे क्या बच रहा है x, और यहाँ से क्या बचेगा 2। और यहाँ पे कुछ कॉमन लेने जैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 को कॉमन मान लेंगे, x प्लस 2। अब क्या क्या टर्म्स आ रही है, यहाँ पे आ रही है एक हमारी x प्लस 2 और एक क्या आ रही है x प्लस 1। यही टर्म्स हमारी कॉमन आ रही है जब हमने इसमें फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई किया। फैक्टराइजेशन मेथड हमेशा अप्लाई होती है इसी तरीके से कि जो हमारी सेंटर की टर्म है उसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है और उसमें से हमारी दो वैल्यूज आती है, एक x प्लस 2 एक x प्लस 1 आ गई है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब समझ में आ गया। अब आपको फॉर्मूले में बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म्स दिख रही हैं। ये चीज़ें जो है आपको खुद से क्वेश्चन में सॉल्व करते करते समझ में आने लगेगी, कहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई होगा, कहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, कहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई होगा। वो सब आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना वैसे वैसे समझ में आने लगेगा। देखिए यहाँ पे है 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इसके बाद फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। इसका एलसीएम ले लीजिए, 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। ये नीचे की टर्म्स सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2x विच इज इक्वल्स टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। a और b को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x विच इज इक्वल्स टू ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए की टर्म जो हमारी 2 के साथ में वो हम अलग कर लेंगे और x की टर्म्स को हम आगे साइड लिख लेंगे। 2x विच इज इक्वल्स टू ax प्लस bx प्लस 2a प्लस b। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ a प्लस b प्लस 2a प्लस b। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, बस यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया है। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले x की टर्म पे कंपेयर करने पे क्या आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, तो a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 2, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। सेकंड क्या है 2a प्लस बी, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा 0, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब पॉजिटिव साइन से तो साइन को चेंज करेंगे, सो -2 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा 1, बट नेगेटिव का साइन इसलिए लगेगा बिकॉज 2 ग्रेटर है एंड यहाँ पे b एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जो है वो एज इट इज। अब a की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव का साइन राइट हैंड साइड भेज दीजिए, तो a इक्वल्स टू माइनस का 2, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन 1 थी, इसमें a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी -2 प्लस b इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 इज 4, तो b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4 आ रही है। a और b की वैल्यूज आ गई, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2।
अब यहाँ पे a और b की जगह पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, -2 dx अपॉन एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx अपॉन एक्स प्लस टू। -2 और 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे। 1 अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस वन प्लस 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। यहाँ तक आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि होगा हमारा डिवीजन रूल वाला क्वेश्चन। इसको आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x। अपर साइड में अगर आप देखें तो क्या डिग्री है, डिग्री 2 है। और डाउन साइड में x की डिग्री देखेंगे तो क्या है, डिग्री 1 है। इसका मतलब न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है डिग्री की, न्यूमिनेटर ग्रेटर है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। इसका मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, डिवीजन रूल अप्लाई होगा, बिकॉज ये क्या है, इनप्रॉपर है। इनप्रॉपर से इसको प्रॉपर फंक्शन में चेंज करना होगा, उसके बाद जाके हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फंक्शन के लिए किस तरीके से इसको पहले थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। अब क्या करेंगे, इस x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब इसी चीज़ को हम रोटेट करके लिख दें, मीन्स 1 माइनस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वन लिखे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वन। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, आप इस तरीके से लिखे तो भी करेक्ट है, इस तरीके से लिखे तो भी करेक्ट है। यहाँ पे मैंने इस वे में इसलिए लिखा है बिकॉज स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट कर दी है, उसके बाद सेकंड डिग्री की है, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इसकी है, इसलिए पावर में डिग्री जो है, डिग्री को जो जिसकी डिग्री ज़्यादा है उसको मैंने पहले लिखा है, जिसकी डिग्री कम है उसको मैंने बाद में लिखा है। इसलिए मैंने अपर वाली वैल्यू को भी चेंज किया ताकि दोनों सिमिलर्स लगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के सिमिलर लगे। अब हम डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या ग्रेटर है वो देखिए आप। सबसे पहले ग्रेटर हमारा न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, स्मॉल है। तो जो ग्रेटर होता है वो डिवाइडर के अंदर आता है। तो ग्रेटर है हमारा न्यूमिनेटर जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। किससे डिवाइड होगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स से। अब यहाँ पे आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है हमारा 2। इस 2 को कैसे हटाएं, अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर। वही हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे बचेगा हमारा एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा हमारा माइनस का x/2। पुट कर दीजिए, साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x/2 पॉजिटिव है, माइनस का 1 एज इट इज, तो x/2 माइनस का 1, ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है। अभी इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व क्यों नहीं होगा वो देख लीजिए आप। यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर है और हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई विथ 2x स्क्वायर माइनस। अब हम इसमें से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स 2x स्क्वायर बने, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या कैंसिल आउट करना पड़ेगा, एक स्क्वायर भी यहाँ से हटाना पड़ेगा जो हमारी इक्वेशन है, और साथ ही साथ में हमको 2 को भी हटाना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग इसको डिवाइड भी करेंगे 1/2 से, तो इससे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। ना तो हमको एक्स स्क्वायर चाहिए और ना ही हमारा 2 कैंसिल आउट होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों की दोनों टर्म्स वेरीफाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये आके सॉल्व नहीं होगा। इस तरीके से आपको अपना दिमाग यूज़ करना है कि आखिर हमें इस डिवीजन को रोकना कब है। ओके, अब आप लोग देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर प्लस डिवाइडर। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास वो देखिए आप लोग, 1/2 प्लस रिमाइंडर क्या है, x/2 माइनस वन, तो यहाँ पे लिख दीजिए x/2 माइनस वन अपॉन डिवाइडर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 1/2 प्लस x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 को हम यहाँ से बाहर कर लेंगे, इस पूरे के पूरे फॉर्म में यहाँ पे 1/2 है, इसको बाहर लिख दीजिए। तो 1/2 x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ से 1/2 को कॉमन लेंगे, बिकॉज यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। 1/2 को कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, दिक्कत किस में आएगी, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। सो इस चीज़ को हम अलग से सॉल्व करेंगे, देन हम इस पूरे की पूरी टर्म में हम उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2 x माइनस 1, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला कौन सा है हमारा, px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस ए एंड प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। तो लिख दीजिए फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को।
x माइनस टू अपॉन एक्स टू एक्स माइनस वन विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन टू एक्स माइनस वन। एलसीएम लेंगे अब तो x माइनस टू अपॉन एक्स टू एक्स माइनस वन विच इज इक्वल्स टू ए टू एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स अपॉन एक्स टू एक्स माइनस वन। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, ये नीचे की वैल्यू सिमिलर कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बच रहा है x माइनस टू विच इज इक्वल्स टू ए टू एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, a का अंदर मल्टीप्लाई होगा, b का भी मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस टू विच इज इक्वल्स टू टू ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे x की टर्म को हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस टू विच इज इक्वल्स टू एक्स टू ए प्लस बी माइनस का a। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले x के साथ में क्या टर्म है हमारे पास 1 है, और यहाँ पे a के लिए भी क्या टर्म है हमारे पास 2 है, बिकॉज ये फ्री टर्म है, ये भी फ्री टर्म है, तो यहाँ पे तो a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो देखिए आप लोग माइनस टू विच इज इक्वल्स टू a। अब ये यहाँ पे a जो है वो नेगेटिव में है तो माइनस के हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। ये यहाँ पे तो बिल्कुल डायरेक्ट हमारे पास a की वैल्यू आ गई, बिकॉज a हमारी फ्री टर्म थी और यहाँ पे हमारा 2 जो है ये भी कांस्टेंट फ्री टर्म है, तो दैट्स वाई इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा और हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे जो कि क्या है 2a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 1। सो 2a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू टू प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या है 4, 4 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो पॉजिटिव के 1 में से माइनस का 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा माइनस का 3। ए और बी की वैल्यूज आ गई, अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 प्लस, अब देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। मैंने कहा था कि 1 का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब वो जो 1 वहाँ पे लिखा हुआ था वो अब यहाँ पे सॉल्व होगा, और ये इतना पूरा कहाँ से आया, वो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद। तो 1 प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी टू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे वैल्यूज को रखिए, 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है -3 टू एक्स माइनस 1। अब आप लोग देखिए यहाँ पे 1/2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x -3 एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log 2x माइनस 1, 2x का इंटीग्रेशन 2 प्लस c। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब ये हमारे पास जो 2 है इसका पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x/2 प्लस लॉग x माइनस 3/4 लॉग 2x माइनस 1 प्लस सी। ये 2 है, इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बनाओ, इसके अपॉन में मैंने लिख दिया है। ओके, ये मत सोचिएगा कि ये 2 कहाँ गायब कर दिया, यही हमारा फाइनल आंसर है। 7 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये फॉर्म दो है, ये क्या है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसको अगर हम स्क्वायरिंग फॉर्म में देखें तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बनेगा ना, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप लोग याद रखिए करिए कि फॉर्मूले किस तरीके से हम डिराइव कर रहे हैं, बिकॉज ये फॉर्मूले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में इसलिए बताए हैं कि क्वेश्चन में ये फॉर्मूले डायरेक्टली यूज़ होंगे, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा एग्जैक्ट। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक्स माइनस 1। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे की टर्म सिमिलर थी, कैंसिल आउट हो गई, क्या बच रहा है एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी इसके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड माइनस का सी। इस पूरी की पूरी टर्म को इसके साथ हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस बी, यहाँ पे हमने एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा माइनस बी प्लस सी एंड प्लस ए माइनस सी। ये हमारा बच रहा है सॉल्व करने के बाद। हमारे पास इक्वल में किसकी टर्म गिवन है, सिर्फ और सिर्फ एक्स की, तो एक्स स्क्वायर और बाकी जो टर्म है उसके इक्वल में जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 1 लिखिए, माइनस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लीजिए, ए माइनस सी विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई है। अब इक्वेशन 1 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दीजिए।
सो ऐड ऑल द इक्वेशंस 1 2 एंड 3 a प्लस बी माइनस बी प्लस सी प्लस ए माइनस सी विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब देखिए कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है। ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉजिटिव का से नेगेटिव का से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस ए इज़ 2a विच इज़ इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ रही है -1/2। a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, अब हमें क्या फाइंड करना है c की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए a माइनस सी विच इज़ इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस सी विच इज़ इक्वल्स टू 0। माइनस सी इक्वल्स टू ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच रहा है हमारे पास 1/2। सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। तो इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन में पुट कीजिए तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या है बी एक्स प्लस सी। तो बी की वैल्यू क्या है -1/2 एक्स प्लस सी की वैल्यू है 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या करेंगे हम सेपरेट करके सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे तो डायरेक्ट सॉल्व होगा तो 1/2 यहाँ पे 1/x-1 का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है log x-1 प्लस यहाँ पे देखिए इसको और इसको अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस यहाँ पे 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, कॉन्स्टेंट टर्म है दैट्स वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप लोग देखिए एक साइड तो हमारा इंटीग्रेशन डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व हो गया है। ये वाली साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये भी डायरेक्टली सॉल्व होगा इंटीग्रेशन फॉर्मूले से। यहाँ पे जो एक चीज़ है जो हमें सेपरेटली सॉल्व करनी पड़ेगी वो क्या है ये टर्म। तो पहले इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे माइनस का 1/2 बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा बच रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाली टर्म को हम क्या एज्यूम कर लेंगे टी। पुट ये वेयर की जगह आप लोग लिखिए पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx विच इज़ इक्वल्स टू dt। ओके अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, 2 को राइट हैंड साइड भेजिए। अभी मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। x dx विच इज़ इक्वल्स टू dt अपॉन 2। अब यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/2 एज इट इज़ log x-1 माइनस 1/2 मैंने बाहर पहले ही बता दिया कॉन्स्टेंट टर्म थी इसको बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ ये x क्या था dt/2 मल्टीप्लाई विथ नीचे की टर्म को क्या माना हमने t, तो 1/t प्लस यहाँ पे क्या फॉर्मूला है हमारा इसका क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, सो यहाँ पे क्या आएगा 1/1 tan इनवर्स x/1 जिसकी कोई मीनिंग नहीं है तो मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है। 1/2 एज इट इज़ tan इनवर्स x प्लस सी लिख दिया है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1/2 है तो ये बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा 1/t। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t एंड 1/2 एज इट इज़ था, इसको मैंने मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में किया है। सो ओवरऑल देखिए 1/2 log x-1 माइनस 1/2 log t मल्टीप्लाई विथ 1/2 जो कि मैंने इस टर्म से 1/2 को बाहर सेपरेट कर दिया था प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी 1/2 log x-1 माइनस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x-1 का स्क्वायर x प्लस 2। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए x अपॉन x-1 का स्क्वायर x प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए x अपॉन x-1 का स्क्वायर x प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू a x-1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x-1 का स्क्वायर अपॉन x-1 का स्क्वायर x प्लस 2। इसको और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, सिमिलर टर्म से कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब क्या बच रहा है वो देखिए x इक्वल्स टू a x-1 x प्लस 2 प्लस b
एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये टर्म हमारी बच रही है। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स इज एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे जब हमारा एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x, और माइनस वन का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस का एक्स। तो 2 में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का x, एंड माइनस वन का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 प्लस b एज इट इज। इस टर्म का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस 2b प्लस यहाँ पे इसको ओपन कर दीजिए। कैसे ओपन होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से इसमें आइडेंटिटी फॉर्म लगा के हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। उसके बाद हम सी से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए और सी को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे और बची हुई टर्म्स एक साइड लिखेंगे। एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने से क्या क्या बच रहा है, ए प्लस सी प्लस एक्स को हम कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा, ए प्लस बी माइनस 2c प्लस बची हुई टर्म्स के हमारे पास माइनस का 2a प्लस 2b प्लस सी। अब हमें क्या चाहिए, ए बी सी की तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हम कंपेयर करेंगे इनको। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ना तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना तो कोई कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ और सिर्फ किसकी टर्म है हमारे पास एक्स की। तो एक्स का फंक्शन 1 के इक्वल रहेगा, बाकी दोनों के दोनों जो है उसके इक्वल में क्या आएगा 0 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो इक्वेशंस देख लीजिए, ए प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0 ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ए प्लस बी माइनस 2c विच इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज ये एक्स की टर्म है तो यहाँ पे 1 है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए फाइनल टर्म यहाँ पे क्या बच रही है हमारे पास -2a प्लस 2b प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब आप लोग ध्यान से देखिए एक चीज़, यहाँ पे क्या है 2c है और यहाँ पे क्या है हमारे पास सिर्फ c है। तो हम पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे, जिसके कारण से 2c से 2c कैंसिल आउट हो जाए और a और b के फॉर्म में हमारा इक्वेशन बने। सो देखिए आप लोग 2a प्लस 2c प्लस a प्लस b माइनस का 2c विच इज इक्वल्स टू 1। ये पॉजिटिव का 2c है, नेगेटिव का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है 2a प्लस a इज 3a प्लस b विच इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन 4। एंड वेयर 3 माइनस 1, अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है पॉजिटिव का c है। अगर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 माइनस करूँगी तो माइनस का a और माइनस का c, तो c कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव है। तो यही हम डायरेक्टली बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए माइनस का 3a प्लस 2b विच इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। एंड इसके नीचे कौन सी इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन 4, ये हमारी इक्वेशन 4 है। 3a प्लस b विच इज इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3a एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2b यहाँ पे क्या है हमारे पास b है, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 इज 3, तो 3b विच इज इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। इसको इक्वेशन 4 में आप लोग पुट कर दीजिए। इक्वेशन 4 क्या है 3a प्लस b विच इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दीजिए 3a प्लस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो है 1/3 अभी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 3a विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 2। 3a विच इज इक्वल्स टू 2/3 एंड a इक्वल्स टू -2/9। अब ये कैसे आया, ये जो 3 है ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो जब इससे 1/3 डिवाइड होगा तो क्या होगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/3, ये नेगेटिव का साइन नहीं है ओके, बिकॉज ये पॉजिटिव में ही है। तो 2/9 आ जाएगा। इस 2/9 को किसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। अब देखिए a प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू क्या है 2/9 प्लस c विच इज इक्वल्स टू 0। अभी ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो c इक्वल्स टू माइनस का 2/9। अब हमारे पास a b c तीनों की टर्म्स आ गई, फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ a/x-1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर प्लस c/x+2 का x+2, स्क्वायर नहीं है इसमें। अब यहाँ पे हम a b c तीनों की तीनों टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर इनकी वैल्यूज़ लिखी जाएंगी और बाकी सारी टर्म्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे। a की वैल्यू क्या है 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1, b की वैल्यू क्या है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 का होल स्क्वायर, माइनस c की वैल्यू क्या है 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ को बट पुट कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होगा log x-1
क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, log x होता है। यहाँ पे x की जगह पे x-1 है तो ये टर्म आ जाएगी एज इट इज़। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्लस 1/3, ये जो है पावर में है, अपर साइड मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इसका जो पावर है वो किस में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में, जिसके कारण से इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा हमारा 2/9, 1/x+2 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होगा, log x+2 + c। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये और ये दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब किसको सॉल्व करना है, सिर्फ ये सेंटर वाली टर्म को। 2/9 log x-1 + 1/3, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ, x-1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है इक्वेशन x-1 की पावर -1 अपॉन -1। इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है हमारे पास। अब ये पावर नेगेटिव में है, इसको अगर मैं अपॉन में लिख दूंगी तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, और ये -1 है तो -1 एज इट इज़ यहाँ पे रखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया मैंने ये किस तरीके से लिखा है। बाकी पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ है। अब आप लोग देखिए एक चीज़, यहाँ पे 2/9 है, यहाँ पे 2/9 है, 2/9 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, log m/n विच इज़ इक्वल्स टू log m -log n। ये हमारा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ये दोनों टर्म्स में अब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2/9 कॉमन ले लिया, log x-1 अपॉन x+2 -1/3, ये जो नेगेटिव का साइन है ये बाहर आ गया तो -1/3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/x-1 + c। यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको बस थोड़ा सा सेपरेट करना है, उसके बाद आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन x³ -x² -x+1 dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग देखिए एक चीज़ यहाँ पे हो रही है, एक तो ये डिवीजन रूल से सॉल्व होगा और सेकंड ये है कि ये फैक्टर करके सॉल्व होगा। डिवीजन रूल में ये है कि जो इसका फैक्टर आएगा उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। एक मेथड ये है, जस्ट लाइक यहाँ पे पहले मैं आपको फैक्टर करके दिखाती हूँ बिकॉज फैक्टर वाली टर्म्स जो है वो ज़्यादा ईजी हैं। तो फैक्टर में आप लोग देखिए क्या है, x³ -x² -x+1। यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, x² कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ पे हमने -1 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x-1। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा x-1 और x² -1। ये क्या फॉर्म बन रहा है, a² - b² विच इज़ a + b a - b। इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी रहती है। तो लिख दीजिए x-1 का स्क्वायर x-1। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x-1 x+1 एंड x-1। इस तरीके से भी टर्म लिखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्म आ गया। अब इसको डायरेक्टली हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। एक हमारा ये मेथड है। एक और मेथड क्या है कि ये जो हमारा फॉर्म है ये किस चीज़ से फैक्टर होगा, ये अगर आप लोग देखेंगे क्यूबिक फॉर्म है ये। तो क्यूबिक फॉर्म में यहाँ पे अगर हम लोग -1 की वैल्यू में पुट कर देते हैं किसी भी फंक्शन को, तो यहाँ पे जो सॉल्व होगा ये किससे सॉल्व होगा, x+1 से सॉल्व होगा। बिकॉज हमें यहाँ पे फैक्टरिंग देखनी पड़ेगी क्यूब के हिसाब से। अब वो फैक्टरिंग अभी आपने पढ़ी नहीं है, वो फैक्टर जो है आप लोगों ने क्लास आई थिंक 10th में पढ़ा था। किस चैप्टर में वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट वो आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया है। तो वो चीज़ जो है एग्जैक्ट आपको भी याद नहीं होगी। अगर याद होगी तो ये बहुत ईजी है। अगर आप लोग को इसकी ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना के अच्छी तरीके से समझा दूंगी कि आपने 10th में क्या पढ़ा था और किस तरीके से सॉल्व होगा। वो मेथड अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम फैक्टर से पढ़ाएंगे बिकॉज फैक्टर वाली मेथड मुझे ज़्यादा इजी लग रही है एज़ कम्पेयर टू डिवीजन रूल। आप कोशिश करें कि अगर आपका डिवीजन रूल अप्लाई किए बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आप लोग वो नॉर्मल फॉर्म को ही ज़्यादातर अप्लाई कीजिए। बिकॉज बच्चे जो हैं जब स्कूल वगैरह में एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो वो डिवीजन रूल को ईजी समझ लेते हैं, बट जब आप लोग को सॉल्व करने की बारी आती है वहाँ पर तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई दूसरी मेथड अप्लाई हो रही है तो वेरी गुड, उस मेथड को ही अप्लाई कीजिए, डिवीजन रूल को अप्लाई ना करें। अगर डिवीजन रूल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तब जाके ही आप डिवीजन रूल अप्लाई करें। तो यहाँ पे तो हमारा फैक्टर वाइज सॉल्व हो रहा है तो डिवीजन रूल में अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अब देखिए 3x + 5 अपॉन x³ -x² -x+1, ये हमारा फॉर्म था, हमने सॉल्व किया तो क्या है, x+1 x-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, px² + qx + r अपॉन x - a का स्क्वायर x - b विच इज़ इक्वल्स टू a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - a का स्क्वायर प्लस c अपॉन x - b। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 3x + 5 अपॉन x - 1 का स्क्वायर x+1
विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन विच इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। आप पूछोगे सी में ये कैसे आया, ये मैं बताती हूँ कैसे आया। यहाँ पे सी के में क्या बचेगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर को अगर आप लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू भी इसी तरीके से आएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बिकॉज यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। एक्स माइनस वन के स्क्वायर को मैंने ओपन करके लिख दिया है यहाँ पे। देन यहाँ पे आप लोग देखेंगे डाउन वाली साइड की वैल्यू सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब क्या बच रहा है वो देखिए, 3x प्लस फाइव विच इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस वन एंड सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन। यही हमारी टर्म बच रही थी वहाँ पे, ये नहीं सिर्फ ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये टर्म हमारी वहाँ पे बच रही थी। इसको मैंने अब फैक्टर कर दिया है, तो यहाँ पे तो सारा फैक्टर एज इट इज़ रहेगा। चेंजेस किस में आएंगे, इसमें आपको इसमें ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिए, एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स इज एक्स का स्क्वायर एंड यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई वन से होगा तो क्या आएगा, प्लस का एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स। देन माइनस के वन का वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का वन। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे x नेगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या होती है नेक्स्ट स्टेप, a b और c तीनों की तीनों जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे और बची हुई टर्म एक साइड रहती है और कंपेयर कर देते हैं। तो देखिए 3x प्लस फाइव विच इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस सी। एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी माइनस टू सी प्लस माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। हमने ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलग कॉमन ली है, एक्स की वैल्यू अलग कॉमन ले ली है और बची हुई टर्म्स एक साइड है। अब हमारे पास दो टर्म्स की वैल्यू है, एक हमारी कांस्टेंट फंक्शन की जो कि क्या जिसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल में 5 रहेगा, एंड हमारे पास एक्स के साथ में क्या है, 3 है। लेकिन एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, इसका मतलब इसके कंपैरिजन के इक्वल में 0 आएगा। ए प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 हो जाएगी। बी माइनस टू सी विच इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। माइनस ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू 5 ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी। इक्वेशन 1 2 3 तीनों इक्वेशन आ गई हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इनमें ऑलरेडी साइन की चेंजेस हैं, तो हम डायरेक्टली इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड ऑल दी अबाउ इक्वेशन, ए प्लस सी प्लस बी माइनस टू सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 8। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, c प्लस सी इज़ 2c और यहाँ पे क्या है नेगेटिव का 2c, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे b प्लस बी इज़ 2b एंड माइनस का a प्लस का ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2b विच इज़ इक्वल्स टू 8 कैंसिल आउट होगा, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, 4। इसको किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है, b माइनस टू सी विच इज़ इक्वल्स टू 3, b की वैल्यू पुट करिए 4 माइनस टू सी विच इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस टू विच इज इक्वल्स टू माइनस वन, बिकॉज ये 4 अभी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 में से -4 होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल। ये जो 2 है ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे c की वैल्यू क्या थी, 1/2, पॉजिटिव में थी, राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2। a b c तीनों की वैल्यूज आ गई। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस वन। देन अब यहाँ पे क्या करेंगे, a b c तीनों कांस्टेंट बाहर रहेंगी, इंटीग्रेशन हमारे टर्म्स का होगा, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx x माइनस वन प्लस b की वैल्यू क्या है, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर dx प्लस c की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फार्मूला लगाइए, 1/2 एज इट इज़, 1/x माइनस वन का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होगा, log x माइनस वन, देन प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे पावर की टर्म है, जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो पावर जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव टर्म को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे हमारी पावर जो है अभी डिवाइड में थी, अपर साइड गई तो माइनस में आ गई है।
प्लस 1/2, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा log x प्लस 1 प्लस सी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये दोनों सॉल्व हो गए हैं। यहाँ पे अभी सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। बाकी की दोनों साइड की टर्म्स जो है वो एज इट इज़ रहेंगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगी, पावर -1 बची रहेगी अपॉन -1 प्लस बाकी दोनों की दोनों टर्म्स एज इट इज़ रहेंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ये पावर नेगेटिव में है, इसको अपॉन में लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये माइनस का 1 एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पूरी टर्म में हमारी माइनस आएगा। अब देखिए आप लोग, -1/2 log x माइनस 1 प्लस 4 -1/x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस सी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसको किस तरीके से हमने सॉल्व किया ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ भी है आपका 1/2। हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म देखिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और लॉग का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, log m/n विच इज़ इक्वल्स टू log m माइनस log n। ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे अप्लाई होगा, अप्लाई कर दीजिए। log x प्लस 1 माइनस log x माइनस 1 माइनस 4x माइनस 1 प्लस सी। मैंने पहले 1/2 को कॉमन लिया है, उसके बाद इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है। 1/2 log x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस 4x माइनस 1 प्लस सी। आई होप आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं, फॉर्मूला भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3 dx। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग ओपन करें तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। ये तो आपके आइडेंटिटी फॉर्मूले जो कि 101% आपको पता ही होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने फॉर्मूले की वीडियोस भी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, वो भी एक नहीं जितने भी फॉर्मूले अभी तक क्वेश्चंस में मैंने समझाए हैं या फिर जितने भी फॉर्मूले मैथ्स में यूज़ होते हैं हर एक की वीडियो अपलोडेड है। आई थिंक मैंने अराउंड 15 या 14 पार्ट्स बनाए हैं या फिर उससे ज़्यादा ही होंगे फॉर्मूले के पार्ट्स। तो आप लोग प्लीज़ कंटिन्यूली उसको देखिए और किसी भी एक नोटबुक में उन सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिख लीजिए। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे जो भी क्वेश्चंस में आपके वो फॉर्मूले रिलेट हो रहे हैं तो उनको लिखते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अगर नहीं याद है और अगर याद है तो कोई बात ही नहीं है। सो देखिए यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें अप्लाई कर दिया। x माइनस 1 x प्लस 1 में लिख सकते हैं इसको ऐसे, और बाकी टर्म्स एज इट इज़। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी विच इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब इसके फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू a x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस b x माइनस 1 2x प्लस 3 c एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x प्लस 3। ये नीचे की टर्म सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब क्या क्या बच रहा है वो ध्यान से देखिए, 2x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू a x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस b x माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये हमारे बच रहा है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। सो यहाँ पे देखिए 2x के साथ x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस x का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये 3x और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा हमारा प्लस का 2x। तो 2 प्लस 3 इज़ 5x। यहाँ पे 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 प्लस यहाँ पे देखिए x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर। यहाँ पे x का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 का x और यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 2x। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का x। माइनस 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का 3 प्लस इस c का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सी एक्स स्क्वायर माइनस का c। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब a को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, b को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2ax स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 3a प्लस 2bx स्क्वायर प्लस bx माइनस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, एक्स को कॉमन लेंगे और बची हुई टर्म्स एक साइड लिखेंगे।
2x माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच रहा है 2a प्लस 2b प्लस c प्लस एक्स को कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है 5a प्लस b प्लस बची हुई टर्म्स क्या है 3a माइनस 3b माइनस c। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमें किसकी टर्म्स दी हुई है, एक हमें कांस्टेंट की दी हुई है, मतलब 3a माइनस 3b माइनस सी के इक्वल में क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पे हमें x की टर्म दी हुई है, x की टर्म जब हम लिखेंगे तो उसके इक्वल में क्या आएगा 2, बट एक्स स्क्वायर की टर्म्स जब हम लिखेंगे तो उसके इक्वल में 0 आएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं गिवन है। तो सॉल्व कर दीजिएंगे। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड 2a प्लस 2b प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। 5a प्लस b विच इज़ इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 हो गई। 3a माइनस 3b माइनस सी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 3, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 और 3 में एक चीज़ देखिए कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर दिख रही हैं आप लोगों को। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये प्लस का सी है, ये क्या है माइनस का सी है, मतलब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे, जिसके कारण से इनके साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2a प्लस 2b प्लस सी प्लस 3a माइनस 3b माइनस सी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 3। अब देखिए ये सी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2a प्लस 3a क्या हो जाएगा 5a, एंड 2b में से 3b माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस का b विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 3। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 4। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम ये जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 सिमिलर दिख रही हैं तो इनको एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी इन दोनों का हम सब्सटीट्यूट मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे इसके नीचे लिख दीजिए 5a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू टी, बिकॉज सिमिलर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आराम से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके साइन चेंज कर देंगे, बिकॉज फर्स्ट वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव है, तो इसके साइन चेंज करेंगे तो 5a कैंसिल आउट हो जाएगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव है। अगर साइन ऑलरेडी चेंज्ड रहते हैं तब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर साइन चेंज नहीं रहते हैं तब जाके हम साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का सॉरी माइनस माइनस हमारा ऐड तो होगा बट साइन तो माइनस का ही लगेगा। माइनस का 2b विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2 इज़ माइनस का 5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। b इक्वल्स टू 5/2। अब ये 5/2 किस में पुट कर सकते हैं हम, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये हमारी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 5 नहीं, ये हमारी इक्वेशन 2 है। 5a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, b की जगह पे b की वैल्यू 5a प्लस 5/2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाली जो टर्म है हम कहाँ भेजेंगे, राइट हैंड साइड। अभी क्या है ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। राइट हैंड साइड भेजने के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है 5a विच इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 5/2। 4 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा -1/2 नेगेटिव में। अब ये जो 5 है ये अभी मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सो 5 2 सा क्या होता है 10, तो a इक्वल्स टू -1/10। अब ये जो है a की वैल्यू ये हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है 2a प्लस 2b प्लस c विच इज़ इक्वल्स टू 0। a की जगह पे a की वैल्यू पुट करी, b की जगह पे b की वैल्यू पुट करी, प्लस c एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, a और b की जगह पे बस उसकी वैल्यू पुट कर दी है। कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच रहा है वो देखिए -1/5 प्लस 5 प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, बिकॉज हमें क्या चाहिए सी फ्री चाहिए, सी की ही वैल्यू निकालनी है हमको। ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम कर देंगे तो क्या आएगा 1 - 25/5। इसी तरीके से अब 25 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा माइनस का 24/5। हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए आप लोग, हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू क्या थी -1/10 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 माइनस c की वैल्यू क्या है -24/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x प्लस 3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, बस फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। -1/10 एज इट इज़ 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है log x माइनस 1 प्लस 5/2 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन फार्मूला log x प्लस 1 माइनस 24/5 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करेंगे इसको t एज्यूम कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो नहीं रहा है अभी, बिकॉज यहाँ पे x² प्लस a² भी नहीं अप्लाई हो रहा है और ना ही कोई अदर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ना तो ये फैक्टराइज फॉर्म से बन सकता है कुछ सॉल्यूशन। तो इसलिए हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, टी एज्यूम कर लेंगे। पुट 2x प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, 3 जो है कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा, तो 2 dx विच इज़ इक्वल्स टू dt। 2 जो है वो एक्स्ट्रा टर्म है, इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे, अभी मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। dx विच इज़ इक्वल्स टू dt/2,
अब ये हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, -24/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t मल्टीप्लाई विद dt/2 बिकॉज dx इसके इक्वल है dt/2 के। अब यहाँ पे 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका। सो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस c। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए। 24/5 मल्टीप्लाई विथ 1/2 log 2x प्लस 3 प्लस c। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इस पूरी की पूरी टर्म को हम लिख देंगे एक साथ। पहले इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12। पूरी की पूरी टर्म एक साथ इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे -10 log x-1 प्लस 5/2 log x प्लस 1 -12/5 log 2x प्लस 3 प्लस c। देखिए आप लोग जब भी कोई भी सॉल्यूशन हो और उसमें से कोई भी एक टर्म इंटीग्रेशन की एक्स्ट्रा हो जिसका सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं हो रहा है, तो उसको अलग से सेपरेट करके इंटीग्रेट किया करिए, फिर बाद में उस एट अ लास्ट उसकी वैल्यू पुट कर दिया करिए। उसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया करिए। जिसे आप लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में ये नहीं कि आप डायरेक्टली सॉल्व करने लगे, टीचर को पता ही नहीं चले कि आपने किया क्या एग्जैक्टली। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इस पूरी की पूरी टर्म को बहुत लास्ट में सॉल्व किया है और वैल्यूज़ को एट अ लास्ट पुट किया है, तो हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। उसके बाद इसको अलग से पूरा सॉल्व करेंगे इस तरीके से और एट अ लास्ट लिख देंगे कि पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 1, और उसके बाद उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिया करिए, जिसके कारण से टीचर्स को आसानी होगी समझने में कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को डिराइव कर रहे हैं। ओके, हमेशा अलग करके ही सॉल्व करा करिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। 11th देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। यही बन रही है हमारी आइडेंटिटी। तो वही यहाँ पे लिखेंगे 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। फॉर्मूला क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब इसका एलसीएम सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उसके बाद उसका एलसीएम लेंगे। तो वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू a x माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस c एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे सिमिलर टर्म से, दैट्स वाई। अब क्या बच रहा है वो देखिए, 5x विच इज इक्वल्स टू a एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस c एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। ये टर्म्स हमारी बच रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, ये जो हमारी वैल्यूज़ है इनको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। यहाँ पे ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक्स का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x, माइनस 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 2x, एंड यहाँ पे 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 4। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस का 2x, एंड एक्स 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा, और यहाँ पे 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2। तो ये ओवरऑल क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये टर्म बच रही है। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाई विथ x इज एक्स का स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का 2x, यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे ओवरऑल सॉल्व करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस का x और माइनस का 2। ये तीन चीज़ें आ रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम यही लिखने वाले हैं। अब ये पूरी की पूरी ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई करके मैंने आपको समझा दिया है अभी जस्ट। देन अब क्या करेंगे, वो जो मल्टीप्लाइड वैल्यू है उनको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक ए बी और सी का तीनों का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 5x विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3xb प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस का 2c। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, एक्स को कॉमन लेंगे, बची हुई टर्म्स एक साइड। 5x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस b प्लस c प्लस एक्स 3b माइनस c प्लस माइनस का 4a प्लस 2b माइनस का c माइनस का 2c। अब क्या करते हैं, हम हमेशा की तरह कंपेयर करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करने पे देखिए हमारे पास सिर्फ x की टर्म है, बाकी टर्म्स के इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगा। a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। 3b माइनस सी विच इज इक्वल्स टू 5, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। माइनस 4a प्लस 2b
-2c विच इज़ इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, इनके साइन ऑलरेडी चेंज्ड हैं। देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 और 3 को माइनस करने जाऊँ तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 2c है, बट यहाँ पे तो सिंगल c है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 और 2 को, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, जिसके कारण से c कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए एड इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस बी प्लस सी प्लस 3b माइनस सी विच इज़ इक्वल्स टू 5। पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया, क्या बच रहा है हमारे पास, a प्लस 4b विच इज़ इक्वल्स टू 5। ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 में प्लस कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे 2 नहीं है हमारे पास इक्वेशन 1 में, तो हम इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे। साइन चेंज नहीं करना है, बिकॉज अगर हम साइन चेंज कर देंगे तो ये ऐड हो जाएंगे और हमें इसको कैंसिल करना है। सो देखिए यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 से ऐड कर दिया, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 4a प्लस 2b माइनस 2c विच इज़ इक्वल्स टू 0। 2c पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2a में से 4a माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2a, 2b प्लस 2b इज़ 4b विच इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 5 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, अब इक्वेशन 4 एंड 5 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, a प्लस 4b विच इज़ इक्वल्स टू 5। इक्वेशन 5 क्या है, -2a प्लस 4b विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव में है तो हम साइन चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, बिकॉज एक टर्म तो हमारी कैंसिल आउट होनी ही चाहिए। आप लोगों ने जब भी इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व की होगी तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जब एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं साइन चेंज करने के लिए, तो आप लोगों को ये ध्यान देना पड़ता है कि ए बी या फिर एक्स वाई की कोई भी टर्म हो तो एक टर्म तो कैंसिल आउट होनी ही चाहिए, तभी आपका कोई एक टर्म की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे तो बी जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो 2a प्लस a इज़ 3a विच इज़ इक्वल्स टू 5। ये अभी मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 5/3। इसको इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए, a प्लस 4b विच इज़ इक्वल्स टू 5। यहाँ पे a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5/3 प्लस 4b विच इज़ इक्वल्स टू 5। सो ये अभी क्या है, पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, 15/5/3। 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10/3। अब ये 4 अभी क्या है, मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो 10/3 मल्टीप्लाई विथ 1/4। ये कैंसिल आउट होगा किससे, 2 से, तो ओवरऑल क्या बच रहा है, 3 2 6/5। तो b इक्वल्स टू 5/6। अब b की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0। a की जगह पे a की वैल्यू 5/3, b की जगह पे 5/6, c एज इट इज विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों की दोनों टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएंगी। c इक्वल्स टू -5/3 -5/6। सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे इसका, 3 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 6 30, नेगेटिव का साइन एज इट इज, एंड 3 5 15। देन इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45, नेगेटिव का साइन याद रखिएगा, अपॉन 18। 3 से ये कैंसिल आउट होगा, 3 1 3, नेगेटिव का साइन एज इट इज, एंड 3 5 15 अपॉन, ये किस टाइम कटेगा, 3 6 18 होता है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब 3 की टेबल से फिर से कैंसिल आउट होगा, तो 3 की टेबल से फिर से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आएगा 3 5 15, 3 2 6, तो क्या आ रहा है, माइनस का 5/2। तो वही ये हमारा है, c इक्वल्स टू माइनस का 5/2। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे हमारी a b c तीनों की तीनों टर्म्स जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर रहेंगी, बिकॉज कांस्टेंट टर्म है, और a b c तीनों की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2। देन यहाँ पे देखिए अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारे इंटीग्रेशन का, जो कि क्या होगा, 5/3 एज इट इज़, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन फार्मूला log x प्लस 1 प्लस 5/6 एज इट इज़, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन फार्मूला log x माइनस 2 माइनस 5/2 का इंटीग्रेशन फार्मूला, सॉरी 1 x प्लस 2 का इंटीग्रेशन फार्मूला log x प्लस 2 प्लस सी। यहाँ पे तीनों के फॉर्मूले बहुत सिंपल है, एक ही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, 1 अपॉन एक्स विच इज़ इक्वल्स टू log x। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होकर पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब यहाँ पे अगर हम डिग्री चेक करते हैं तो डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो लेस देन है एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर, बिकॉज एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे एक्स की जो पावर है वो क्या है, क्यूब है, और यहाँ पे स्क्वायर है, दैट्स वाई न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो ये क्या हो गया, हमारा इनप्रॉपर फंक्शन है। जो ग्रेटर होता है वो डिवाइडर के अंदर आता है, बाकी टर्म बाहर रहती है, उसी से वो डिवाइडेड होता है जो स्मॉलेस्ट टर्म होती है। तो हमारी ग्रेटर क्या डिग्री है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, तो वो डिवाइडर के अंदर आएगी, और बाहर किससे डिवाइड होगा, वह एक्स स्क्वायर माइनस वन से वो डिवाइड होगा। सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे है एक्स क्यूब और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो एक्स क्यूब भी आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन है तो यहाँ पे एक्स भी आ जाएगा। दोनों टर्म्स आ रही है हमारी, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस एक्स इज 2x, यहाँ पे ये 1 बच रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। अब फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। सो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट क्या है हमारा, x प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 2x प्लस वन अपॉन किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन से। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमारा ये क्या आ गया है, एक प्रॉपर फंक्शन आ गया है, एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। सो एक्स प्लस 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो एट अ लास्ट जब इसकी पूरी सॉल्यूशन की वैल्यू आ जाएगी तो हम x के साथ में उसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हमें इस पूरे को सॉल्व करना है, बिकॉज x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। मेन प्रॉब्लम इसकी है तो इसको अलग से सेपरेट करके लिखिए। देखिए 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यही हमारा फॉर्मूला होता है, वही अप्लाई होगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट होंगी, 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस वन। इसका एलसीएम लेंगे, 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन विच इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। नीचे की वैल्यू बिल्कुल सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। 2x प्लस वन विच इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस एक्स माइनस वन। अब a और b ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x प्लस वन विच इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है हमारे पास, a प्लस बी, बची हुई टर्म्स क्या है, a माइनस बी। अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह कंपेयर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, x और कांस्टेंट दोनों की वैल्यूज दी हुई है। a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 2, एक्स के टर्म के साथ में क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। हमारा जो अदर फंक्शन है वो क्या है, a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 1, सो a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने नाम दे दिया है, या तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिए ये b जो है एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2a विच इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3/2। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है, a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू है 3/2 माइनस b विच इज इक्वल्स टू 1। अब ये पॉजिटिव है, राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस b विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2। इसका एलसीएम लीजिए, माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, माइनस बी विच इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, b इक्वल्स टू 1/2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, a और b की वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ x dx कहाँ से आया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे देखिए इस चीज़ को हम डायरेक्टली एट अ लास्ट में सॉल्व करेंगे, ये पूरा सॉल्व होने के बाद। तो वही है ये x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 3/2, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस वन प्लस 1/2 dx x प्लस वन। देन अब यहाँ पे इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दीजिए, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 एज इट इज़। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस वन प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। यहीं तक हमारा सॉल्यूशन था। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब तो हम बिल्कुल सिस्टमेटिक एक पैटर्न में चल रहे हैं तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।